दोस्तों, अगर आप भी कुलदीप यादव, रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बल्लेबाजी करते वक्त कुलदीप यादव ने रोहित शर्मा के स्टाइल में ऐसा चौका जड़ दिया ना कि देखकर खुद रोहित शर्मा स्टैंड से मौजूद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। रोहित तो हंसी पड़े, साथ ही अंपायर के साथ साथ विरोधी टीम के खिलाड़ी भी कुलदीप यादव की बल्लेबाजी को देखकर ना अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। आखिरकार दोस्तों, कुलदीप यादव ने कैसे रोहित के स्टाइल में बल्लेबाजी की नकल करनी चाहिए और उसमें कामयाब भी हो गए। आपको उनके इस मजाकिया वाक्य का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैदान में बल्लेबाजी भारतीय क्रिकेट टीम कर रही है, लेकिन देखिए कहना पड़ेगा कि हमारी बल्लेबाजी में उतना दम दिखा नहीं जितना दिखना चाहिए था। इंग्लैंड की टीम ने जहां 353 रन बनाए तो हमारे कप्तान तो आते ही 2 रन पर निपट गए थे। ऊपर से दोस्तों, कोई भी खिलाड़ी मैदान में अर्धशतक नहीं लगा पाया यशस्वी जायसवाल को छोड़कर। दोस्तों, आपको बता दें कि जायसवाल ने तो फिर भी लड़ते हुए 73 रन बना दिए, लेकिन शुभमन गिल 38 पर आउट हो गए। पाटीदार 17, जडेजा 12 और सरफराज खान भी 14 पर चल दिए थे। इनफैक्ट दोस्तों, अश्विन भी 1 रन पर आउट हो गए थे। बल्लेबाजी को लेकर केवल 2 नाम बचे थे, ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव। आप सभी सोच रहे होंगे कि कुलदीप यादव क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज यकीन मानिए रोहित के स्टाइल में इस खिलाड़ी ने ऐसा शॉट जड़ दिया ना कि देखकर हर कोई अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वैसे ये बात तो किसी से नहीं छुपी कि कुलदीप यादव बल्लेबाजी के बहुत शौकीन हैं। हाथ में बल्ला पकड़ ले तो खुद को किसी प्रोफेशनल बैट्समैन से कम नहीं समझते। और फिर दोस्तों, जैसे ही कुलदीप यादव के सामने टॉम हार्टली आए ना, उन्होंने तो उन्हें अपना विलन ही मान लिया, क्योंकि भारत के सबसे ज्यादा बड़े विकेट तो यही लेकर गए अंतिम ओवर्स में। और इनको सबक सिखाने के लिए दोस्तों, कुलदीप यादव ने अपनी बल्लेबाजी से जो किया वो आपको भी देखना चाहिए। दोस्तों, टॉम हार्टली जो बैक टू बैक विकेट्स ले रहे थे ना, वो फेल हुए तो कुलदीप यादव के आगे। 56वें ओवर की बात है, कुलदीप को पकड़ने के लिए वो ऑफ स्टंप को टारगेट कर रहे थे, लेकिन कुलदीप ने तो स्वीप शॉट खेल दिया और स्क्वायर लेग की तरफ से एक ऐसा शॉट खेला कि दोस्तों रोहित शर्मा भी देखते रह गए। इवन बेन स्टोक्स भी हंसने लगे थे, क्योंकि गेंद गोली की रफ्तार से सीधा बाउंड्री के बाहर गई। इसके बाद तो ध्रुव जुरैल ने भी छक्का जड़ दिया और कुलदीप यादव ने टॉम हार्टली का स्वागत फिर से 62वें ओवर में एक चौके के साथ किया। दोस्तों, कुलदीप यादव ने टॉम हार्टली को ही एक और शानदार चौका जड़कर सीधा स्ट्रेट का चौका जड़ दिया। और इस बार तो रोहित खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कुलदीप यादव इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हार और जीत को डिसाइड करने के लिए एक एक रन ही काफी होता है। ऊपर से कुलदीप यादव के ये 2 बैक टू बैक चौके रोहित शर्मा को खूब हंसा रहे थे और बाकी खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वेल दोस्तों, आप सभी कुलदीप यादव के इस मजाकिया चौकों को ही सही, लेकिन 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंडिया और इंग्लैंड के बीच गेंद और बल्ले में ऐसा घमासान हुआ कि क्रिकेट के 150 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। पहले रविंद्र जडेजा ने अपनी बेमिसाल गेंदबाजी से इंग्लिश टीम को समेटा, तो फिर यशस्वी जायसवाल ने लोन वॉरियर की तरह इंग्लिश गेंदबाजों की पिटाई करते हुए मैच का पासा पलट दिया। तो आखिर कैसे जायसवाल के विकेट के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने लाई अंग्रेजों की शामत। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद आखिर कितने रन बना चुकी है भारतीय टीम, इंग्लैंड के स्कोर से कितने रन पीछे, भारत कौन सा खिलाड़ी कितने रन बनाकर खेल रहा है, इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी और सरफराज में कौन सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच रांची के जैसी स्टेडियम में चौथा टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड के नाम रहा। शुरुआती विकेट जल्दी गंवाने के बाद इंग्लिश टीम मैच में वापसी करने में सफल रही। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 302 रन लगा दिए थे। जो रूट इंग्लैंड की ओर से अकेले लड़ाई लड़ रहे थे और 106 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, वहीं ऑली रॉबिन्सन 31 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। जैक क्रॉली ने 42 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में टेस्ट के पहले दिन भारत की ओर से आकाशदीप ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटकाए। दूसरे दिन जो रूट ऑली रॉबिन्सन अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने को देख रहे थे, वहीं टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों भारतीय कप्तान और भारतीय टीम की नाक में दम कर दिया। रॉबिन्सन तो T20 की रफ्तार से एक के बाद एक चौके बरसाए जा रहे थे। नतीजा हुआ कि देखते ही देखते रॉबिन्सन ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 81 गेंद में पूरा कर लिया, तो वहीं करीबी में आटा गिला। इस दरमियान इस बल्लेबाज ने 9 खतरनाक चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी लगाया था, यानी कि 42 रन तो उन्होंने बाउंड्री से ही बटोर लिए थे। ऐसा लग रहा था वो टेस्ट क्रिकेट नहीं बल्कि T20 खेलने उतरे हैं और भारतीय गेंदबाजों से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। 100 ओवर में भी मोहम्मद सिराज को जो रूट ने बाउंड्री के लिए भेजा और 100 ओवर में अपनी टीम को 346 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से भी अधिक की साझेदारी ने टीम इंडिया को मुकाबले में बहुत पीछे ढकेल दिया था।
टीम इंडिया को विकेटों की दरकार थी। ठीक उसी वक्त 103 ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आते हैं और आते इस जादूगर ने अपनी पहली ही गेंद पर रॉबिन्सन को फंसा लिया। इस बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप खेलने की गलती की और वो जडेजा के जाल में फंस गए। विकेट के पीछे ध्रुव जुरैल ने कोई गलती नहीं की और जडेजा ने आखिरकार टीम इंडिया को रॉबिन्सन के रूप में एक और सफलता दिलवा दी थी। वो 58 रन बना सके तो वहीं बल्लेबाजी करने आए शोएब बशीर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 2 गेंद बाद ही जडेजा ने इस बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इंग्लैंड को समेटने का मन बना लिया था। अब रूट का साथ निभाने एंडरसन उतर चुके थे। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 350 रनों पर पार पहुंचा दिया, लेकिन जडेजा ने जेम्स एंडरसन को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंग्लैंड की पारी को 353 रन पर समेट दिया। एंडरसन खाता भी नहीं खोल सके। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने सबसे अधिक सफलताएं हासिल की तो वहीं अक्षदीप ने 3 विकेट चटकाए। सिराज को 2 सफलता मिली तो वहीं अश्विन ने भी एक बल्लेबाज का शिकार किया और अब टीम इंडिया इंग्लैंड के बनाए स्कोर को जल्द से जल्द पीछा करने के इरादे से कदम रख चुकी थी। टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए एक बार फिर यशस्वी और कप्तान रोहित की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन भारत को 4वें स्कोर पर पहला झटका लग गया। कप्तान रोहित शर्मा 2 रन बनाकर जेम्स एंडरसन की गेंद पर आउट हुए। एंडरसन ने उन्हें विकेट कीपर फॉक्स के हाथों कैच करवाया। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए शुभमन गिल और उन्होंने यशस्वी के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला। दूसरे दिन लंच ब्रेक तक भारत ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट गंवाकर 34 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 27 रन और शुभमन गिल 4 रन बनाकर क्रीज पर थे। लंच के बाद एक बार फिर से इन दोनों ने वापसी आते ही टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, यानी शुरू कर दिया। उनके बीच एक अच्छी साझेदारी पनपनी शुरू हो गई। नतीजा हुआ कि देखते देखते टीम इंडिया ने न केवल 50 रनों का आंकड़ा पार किया बल्कि उनके बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी हो चुकी थी। तभी भारत को 86 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। शोएब बशीर ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट किया। वो 38 रन बना सके। शुभमन ने यशस्वी जायसवाल के साथ 82 रन की साझेदारी निभाई। उनके आउट होने के बाद रजत पाटीदार क्रीज पर उतरे। आते उन्होंने एक के बाद एक कई बेहतरीन चौके लगाकर भारतीय टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया। इसी दरमियान यशस्वी ने टेस्ट करियर का तीसरा अर्धशतक जड़ा, लेकिन तभी भारत को 112 के स्कोर पर तीसरा झटका रजत पाटीदार के रूप में लगा, जो 4 चौकों की बदौलत 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया मुश्किल में फंस गई। अब भारत को इस मुश्किल से निकालने के लिए मैदान में रविंद्र जडेजा उतरे थे। सभी को उनसे बहुत उम्मीदें थी। आते ही जडेजा ने एक के बाद एक टॉम हार्टले की 2 गेंद पर 2 जबरदस्त छक्के लगाकर अपना खाता खोला था। ऐसा लगा था कि वो मैदान में तबाही मचा देंगे, लेकिन यह भी केवल एक गलतफहमी थी। शोएब बशीर ने रविंद्र जडेजा के रूप में अपना तीसरा शिकार किया और टीम इंडिया को चौथा झटका दिया। 130 रन के स्कोर बोर्ड पर बने थे और रविंद्र जडेजा भी केवल 12 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और टीम इंडिया की कमर टूट गई। हालांकि दूसरी तरफ यशस्वी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। सरफराज खान उनका बखूबी साथ निभाने के लिए मैदान में उतर चुके थे। टी ब्रेक तक टीम इंडिया ने 131 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। चाय के बाद इन दोनों ने इस मुश्किल परिस्थिति से टीम इंडिया को निकालने की शुरुआत कर दी। दोनों फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे क्योंकि रिस्क लेना अभी गलत फैसला साबित हो सकता था। हालांकि 43वें ओवर में जायसवाल ने शोएब बशीर को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाए। एक तरफ से उन्हें रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा था। यशस्वी जायसवाल ने लगातार खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। 45 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 150 रनों की पार पहुंचा दिया। वो अपने शतक को आगे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी 47वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर की फिरकी में ये खिलाड़ी भी फंस गया और क्लीन बोल्ड होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 8 चौके और एक छक्के की बदौलत 73 रनों की एक बेमिसाल पारी खेली। उनके आउट होते ही आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब मैदान पर सरफराज के साथ ध्रुव जुरैल की जोड़ी मौजूद थी। इंग्लिश गेंदबाजों ने तो आज कमाल ही कर दिया। बावजूद उसके इन दोनों युवा सितारों ने कमाल की बल्लेबाजी की, जिसका नतीजा हुआ कि टीम इंडिया ऑल आउट तो नहीं हुई बल्कि रनों की बारिश करते हुए भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है और 2 दिनों की समाप्ति के बाद मैच कांटे का नजर आ रहा है। तो दोस्तों, टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल टैलेंट की खदान है। एक बार फिर ये बात साबित हो चुकी है जब चौथे टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज अंग्रेजों के सामने घुटने टेक गए। इंग्लैंड के 353 रनों के जवाब में भारत के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज रोहित और गिल बहुत जल्द पवेलियन लौट गए थे। उस वक्त भी मैदान में चट्टान की तरह डटे रहे 22 साल के सितारे यशस्वी जायसवाल और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से न केवल उन्होंने मैच का पूरा पासा पलट कर रख दिया बल्कि टीम इंडिया की नैया पार लगाते हुए उन्होंने तो 150 साल पुराने रिकॉर्ड की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां दोस्तों, एक छोर से यशस्वी जायसवाल तो इंग्लैंड के लिए यमराज बने हुए थे। दूसरी तरफ रोहित केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन यशस्वी टस से मस नहीं हो रहे थे। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा लेते हुए उन्होंने इंग्लैंड की नाक में दम कर दिया। एक के बाद एक कई चौके बरसाए और बहुत तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। तभी आया वो ओवर जिसमें यशस्वी के बल्ले से निकला एक ऐसा छक्का जिसने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारी के 19वें ओवर की गेंदबाजी करने आए थे शोएब बशीर। इस खिलाड़ी को अपनी गेंदबाजी पर बहुत गुरूर था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सामने
सामने खड़ा कौन है। ये उन्होंने यशस्वी जायसवाल को छक्का मारने के लिए चैलेंज किया, उन्हें उकसाने की बहुत बड़ी भूल कर दी। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 2 कदम आगे निकाले और उनकी जादुई गेंद को तारामंडल के दर्शन कराते हुए स्टेडियम के चौथे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, वो भी 6 रनों के लिए।